बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टनल न्यूज स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान सफदर अली हूं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले ये चंद क्लिप्स हैं, ये क्लिप्स देखिए, उसके बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, जिसमें पाक आर्मी का क्लिप शामिल है, आम शहरियों का क्लिप शामिल है और इसी तरह से दीगर क्लिप्स आप मुलाहिजा करेंगे। आपने क्लिप्स देखे हैं, इनमें खुशी भी देखी कि किस तरह से यह खुशी मनाई जा रही है और कितनी दीदनी है यह खुशी। नाज़रीन, इंसानी तारीख का गहरा मुताला बताता है कि फर्द वाहिद हो या कौम, इज्जत कमजोर और शिकस्त खुर्दा की नहीं बल्कि हमला करने की ताकत रखने वाले बहादुर और फाते की होती है। इंडिया पिछले 20 साल से हमें हर तरह से डराने, धमकाने और मारने की कोशिश में है। क्रिकेट में भी वही चांकिया रवैये अपनाए हुए था। हमारे खेल के मैदान वीरान कर दिए, टीमों और खिलाड़ियों को पाकिस्तान आने से रोकता रहा। भारत क्रिकेट की दुनिया का भगवान बना हुआ था और पैसा फेंक कर हमें क्रिकेट में अछूत बनाने की कोशिश कर रहा था। हमें इस कोशिश में कामयाब होते हुए उसने अकेला भी किया, दीवार से लगाने की कोशिशें भी की। हाल ही में होने वाला मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि 2 दहाई से जारी हरकतों, करतूतों और साजिशों का भरपूर जवाब था कि हम में अब भी दम है। हमारा एक जवाब तुम्हारे सब माजी पर भारी है और मुस्तकबिल बईद तक याद रहेगा। यह जवाब एक पूरी नस्ल याद रखेगी। इबरतनाक शिकस्त के बाद कोहली के एक रवैये से पूरी कौम कोहली कोहली शुरू हो गई है, जबकि सच यह है कि स्पोर्ट्समैनशिप हारने नहीं, जीतने के बाद देखी जाती है। अभी जो काम कोहली ने किया है और पाकिस्तानी सदके वारी जा रहे हैं, पाकिस्तान हर हार के बाद आगे बढ़कर भारत को मुबारक देता रहा है, मगर जवाब में हमारे खिलाड़ियों को नखुवत से झटकते रहे हैं। यह वक्त बाबर आजम और अपने खिलाड़ियों को मुबारक देने का है। खुदारा कोहली कोहली करना बंद कर दें। कोहली जीता होता तो ग्राउंड में ही औकात से बाहर हुआ फिरता। हार कर मुस्कुराते हुए मुबारक दे रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये काम 30 साल से कर रहे हैं और जवाब में धुतकारे जा रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि कल भारत जीत जाता तो वही अंदाज इख्तियार करता जो बाबर आजम ने किया है, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं और भारत की नफ्सियात और आदात को नहीं जानते। जरा पीछे जाकर झलकियां देखें, जब 2014, 15, 16 और 2019 में जीतने के बाद इंडियन खिलाड़ियों के दिमाग गुरूर से भरे हुए और चेहरों पर शैतानी कह कहे थे। इससे भी पीछे जाकर मार्च 2012 में ढाका को याद करें, जब कोहली ने 183 नॉट आउट करके पाकिस्तान को हराया तो पूरे ग्राउंड में तकब्बुर से छलांगे मारकर चीख रहा था और बढ़ के मार रहा था। कोहली को पाकिस्तान से हारने के बाद नहीं, पाकिस्तान से जीतने के बाद देखें, ताकि आपको असलियत पता चले। इस वक्त शिकस्त खुर्दा कोहली की तारीफ नहीं, बल्कि फातेह बाबर आजम की तारीफ बनती है कि उसने जीतने के बाद भी तकब्बुर के नारे मारने और गुरूर से अकड़ने की बजाय शिकस्त खुर्दा कोहली को खुशदिली से गले लगाया। रिजवान की तारीफ बनती है, जो कि वक्फे पानी के दौरान भी नमाज अदा कर रहा था। उसकी तारीफ बनती है जो उस वक्त भी दुआ कर रहा था। यह बिलाशुबा बड़ी बात है जिस तरह से बाबर आजम और रिजवान ने खेला और फिर उसके बाद इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल किया। बाबर आजम सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, अजीम इंसान भी है, जो जीत कर शिकस्त खुर्दा आदमी को उस तरह से तकलीफ नहीं पहुंचा रहा था। बाबर आजम को शाबाश देनी चाहिए। और चंद एक और बातें हैं जो आज के इस प्रोग्राम में आपसे शेयर करते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता रात एक ऐसी रात थी जिसमें इस हार के बाद कमोबेश 1 अरब इंसान नहीं सो पाए। सोशल मीडिया पर बहुत सारी मीम्स वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं और एक फैक्ट एंड फिगर में से एक बात भी शामिल करें कि जहां पर गुज़श्ता रात मुकाबला हुआ, पाकिस्तान 10 मुकाबले वहां पर
खेला है और 10 के 10 मुकाबले वहां पर T20 वर्ल्ड कप में जीता है। इससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की और क्या हो। पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को शिकस्त दी है और 10 विकेटों से यह मैच जीता है, यह आइंदा आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और तो और जो जोशो खरोश पाकिस्तानियों का था, जिस जोशो खरोश के साथ पाकिस्तानियों ने यह मैच जीता और देखा, वो वाकई काबिल तारीफ है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है कि मोदी बार बार इंडियन टीम को यह बात कह रहे हैं कि रोना नहीं, बस अब रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं। अब बताइए, यह वीडियो चाहे किसी और जगह की हो, लेकिन क्या यह वीडियो किसी और मौके पर चाहे बनाई गई थी, इस मौके की तशरीह नहीं करती, इस मौके पर पूरा नहीं उतरती। सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि वो भारत जिसने हर मुमकिन कोशिश की है पाकिस्तान को तहतेक करने की, जिसने हर मुमकिन कोशिश की है पाकिस्तान को दुनिया क्रिकेट में तनहा करने की, अब वो किस मुंह से पूरी दुनिया में क्रिकेट का नाम लेगा और पाकिस्तान को गलत साबित करने की कोशिश करेगा। वो हरभजन सिंह जो ये बात कहता हुआ नजर आता था कि पाकिस्तान के पास खेलने के लिए है ही क्या, वो क्रिकेट क्या खेलेगा। वो पांड्या जो ये बात करता हुआ नजर आता था कि पाकिस्तान किसी भी सूरत भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, अब वो बात सही साबित हो गई है कि पाकिस्तान ने भारत को नाकों चने चबवा दिए हैं। उतने टीवी शायद भारत में बनते नहीं होंगे जितने टीवी भारतीयों ने गुस्से में आकर तोड़ दिए हैं। भारतीय मईशत को जितना नुकसान हुआ है कोई सोच भी नहीं सकता। और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की हार पर, इंडिया की जीत पर पैसे लगाए हुए थे, उनकी लुटिया भी इस वक्त डूब गई है। ये मैच एक तारीख रकम करने वाला मैच था। इस मैच की जीत पर हम पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तान के टीम के कप्तान बाबर आजम को, रिजवान जिस तरह से अच्छा खेला, शाहीन अफरीदी जिस तरह से अच्छा खेला, पूरा टीम वर्क था, पूरी की पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और वसीम अकरम ने बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया हुआ था और कहा था कि शुक्र है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई कि मैं अपनी जिंदगी में ही इंडिया से भारत को जीता हुआ देख लूं। आपको ये मौके बार बार मिलेंगे और अब बारी है न्यूजीलैंड को मजा सिखाने की, न्यूजीलैंड को सबक देने की। क्या आप आसानी के साथ यहां पर मैच खेल सकते थे, अब आप वहां पर जहां मौजूद हैं आपके तमाम डर निकाले जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है, इल्तमास है कि वो पाकिस्तानी टीम को सुरखरू करे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का सुरखरू होना पाकिस्तानी कौम का और ज्यादा मोराल बुलंद करता है। आपने देखा इस मैच के असरात कहां कहां और किस तरह से मुरतब हुए। उम्मीद है कि बाबर आजम इसी तरह अपने वालिद की तवक्को पर पूरा उतरते हुए कौम को कामयाबी से हमकिनार करेंगे। वो बाबर आजम का वालिद, दो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में बाबर आजम के वालिद उसे प्रैक्टिस के लिए लेकर जा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में बाबर आजम का वालिद रो रहा है, लोग उन्हें दिलासा दे रहे हैं। फिर एक और तस्वीर आई जिसमें बाबर आजम अपने वालिद के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह से बाबर आजम अपने वालिद और कौम की तमन्नाओं पे पूरा उतरते रहें। साथ ही साथ मोहम्मद शामी के खिलाफ जो भारत में अब कैंपेन लॉन्च कर दी गई है कि मोहम्मद शामी मुसलमान था, इसी वजह से इसने अच्छी बॉलिंग नहीं की और पाकिस्तान के खिलाफ बुरी कारकर्दगी की। भारत को थोड़ा सा सोचना चाहिए, भारतीय अवाम को थोड़ा सा इस बुग़्ज़ से बाहर निकलना चाहिए, इस तअस्सुब से बाहर निकलना चाहिए। कितने मुसलमान प्लेयर थे। इरफान पठान जब हैट्रिक कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त आपको इरफान पठान के खिलाफ कोई मुहिम लॉन्च करना याद नहीं आया? यूसुफ पठान जब पाकिस्तान के खिलाफ छक्के लगाता था उस वक्त आपको याद नहीं आया? मोहम्मद कैफ जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलता था, या दीगर और जितने भी मुसलमान खिलाड़ी हैं जो भारत से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खेलते थे और आपको जीत से हमकिनार करते थे, उस वक्त उनके खिलाफ आपको कैंपेन लॉन्च करना नहीं याद आया? मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू नहीं करना चाहिए। अगर आप हार गए हैं तो उसे इज्जत के साथ उस हार को भी आप तस्लीम करें। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप में शिकस्त तस्लीम करने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप जीत भी जाएं तो भी उस जीत का कोई फायदा नहीं है। और आखिर में जो कश्मीरी हमारे मुसलमान भाइयों को जो खुशी पहुंची है भारत की हार से, ये बात वाज़ेह करती है कि कश्मीरी भाई अपने मुसलमान भाइयों, पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं और कश्मीर में जिस तरह से खुशी मनाई गई वो काबिल दीदनी थी। हम कश्मीर को मजीद खुशी देंगे और कश्मीर को ये खुशी, कश्मीर को आज़ाद करवाने की खुशी होगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह ने के बाद।